नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कोरोना से हो रहे नुकसान को थोड़ा कम करने के लिए एक बार फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 22 मई को कई ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। एमपीसी ने रेपो रेट में कटौती करने का फैसला किया है। दास ने बताया कि रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसे 4.4% से 4% किया गया है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% रहेगा। ऐसा उन्होंने कोरोना वायरस और लॉकडाउन में आई मंदी को लेकर किया है, ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। रेपो रेट का मतलब उस दर से है जिस पर आरबीआई से व्यावसायिक बैंकों को छोटी अवधि का लोन मिलता है। इससे बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी। इससे उलट जब बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज मिलता है। इस ब्याज की दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इससे पहले इसी साल मार्च 27 को कोरोना संकट को देखते हुए रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। 3 महीने और ईएमआई नहीं देनी होगी। आरबीआई ने टर्म लोन पर मोरेटोरियम को 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक किया है। इसका मतलब है इस दौरान लोन पर ईएमआई की किश्त नहीं देनी होगी। पहले इस पर 3 महीने तक छूट दी गई थी, जो कि 31 मई को खत्म हो रही थी। अब 3 महीने और बढ़ने से ईएमआई पर छूट 6 महीने की हो गई है। इससे कार लोन, होम लोन लेने वाले लोगों को राहत मिलेगी, जिनकी इनकम पर लॉकडाउन की वजह से असर पड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा अलग अलग ईएमआई भरने वाले करोड़ों लोगों को मिल सकेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा, 2020-21 में जीडीपी निगेटिव में रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, कोविड-19 की वजह से घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। डिमांड में कमी आई है। निवेश की डिमांड कम हुई। वैश्विक व्यापार कम हुआ है। ग्लोबल ट्रेड 13 से 32% तक कम हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में 21% की गिरावट के साथ मार्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करीब 17% गिरा है। कोर इंडस्ट्रीज का आउटपुट 6.5% संकुचित हुआ है। इस लिहाज से 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ के नेगेटिव में रहने का अनुमान है। हालांकि सेकेंड हाफ में थोड़े सुधार की उम्मीद है। सरकार के प्रयासों और रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों का असर सितंबर के बाद दिखना शुरू होगा।